गुड मॉर्निंग बेटा। आज अपना चैप्टर नंबर 13 है वर्त एवं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, सर्किल एंड टेंजेंट। ठीक है, ये अपना चैप्टर है वर्त एवं स्पर्श रेखा, सर्किल एंड टेंजेंट। ओके, तो देखो सबसे पहले इसमें बात आती है अपनी कि सर्किल या वर्त क्या होता है। सबसे पहले तो वर्त या इसको बोलें सर्किल, तो इसकी डेफिनेशन या परिभाषा क्या होती है, ध्यान से सुनो। मैं कहूँ कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। ठीक है, एक निश्चित बिंदु सेंटर मान लो सी से एक निश्चित या नियत दूरी आर, ठीक है, पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, इनको जॉइंटिंग करते हैं तो एक बिंदुपथ बनता है और इस बिंदुपथ को क्या कहते हैं? वर्त कहते हैं। तो परिभाषा क्या बोलेंगे कि एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वर्त कहलाता है। ठीक है, तो अब देखो कि आप कह सकते हो कि लेट पॉइंट सी बी द फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन एंड or be a positive integer. All points in the plane which are at equal distance are from point C make a path which is called locus and obedient figure is a circle. ठीक है, तो ये आपकी परिभाषा हो गई। अब देखो उसके बाद में ये आपका क्या बन जाएगा ऐसे बेटा? वर्त बन जाएगा। ठीक है, अब देखो इस वर्त में क्या क्या बातें आती हैं। तो वर्त का ये बिंदु होता है केंद्र, जहां आपके प्रकार की नोक टिकती है। ठीक है, कंपास की। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? सेंटर को ओ द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ऐसे कहीं से भी किसी भी पॉइंट के बीच से लेकर और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, ये हमेशा क्या कहलाती है? त्रिज्या आर कहलाती है। ठीक है, रेडियस। तो देखो वापस ये क्या है? आपका वर्त या सर्किल है। ये क्या है? सेंटर है। तो अब आती है रेडियस या त्रिज्या। दूसरी परिभाषा त्रिज्या या रेडियस। ठीक है, अब रेडियस क्या होगी कि फिक्स पॉइंट टू इक्वल डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस। ठीक है, या कहें कि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सेंटर एंड सरकम सर्किल, या इसको पेरीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस आर रेडियस कॉल्ड रेडियस। ठीक है, तो समझ में आ गई ये बात कि सेंटर और सरकम सर्किल, बड़ा सरकमफ्रेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस और सेंटर के बिटवीन डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या कहलाएगी। ओके, अब आता है आपको डायमीटर। तीसरी आपकी व्यास या डायमीटर डी द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो डायमीटर क्या है कि सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों को जॉइंटिंग करने वाली जो लाइन होती है, सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों को जॉइंटिंग करने वाली लाइन थ्रोइंग सेंटर, जो सेंटर से होकर पासिंग होती है या थ्रोइंग होती है। ठीक है, वो लाइन क्या कहलाती है? आपकी डायमीटर कहलाती है। परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली
रेखा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ठीक है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो वर्त के केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। समझ में आ गई? व्यास और त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है? ठीक है, व्यास होती है ना बेटा डी, इसको डी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और डी होती है 2r होता है, मतलब त्रिज्या का दुगुना। तो यहां से यहां के बीच की ये रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस या त्रिज्या है। तो आर आर कितनी हो गई? 2r हो गई। इसका मतलब डी इक्वल 2r लिख सकते हैं और आर इक्वल क्या लिख सकते हैं बेटा? d/2 लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आती है आपकी फोर्थ पॉइंट, परिधि या सरकमफ्रेंस। ठीक है, CIRCUMFARFERENCE सरकमफ्रेंस। ठीक है। तो ये क्या होती है? तो वर्त के चारों ओर की जो दूरी होती है ना उसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ठीक है। तो क्या कहेंगे? वर्त के चारों ओर की दूरी को परिधि कहेंगे। या फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंटों का बिंदुपत होता है वो क्या है? परिधि या परिमाप कहलाता है। अब देखो यहाँ दो शब्द वर्त में, परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है बेटा। परिमाप क्या होता है? पेरीमीटर। तो क्या होता है? उसके टोटल साइड का क्या होता है? सम होता है ना। तो यहाँ इस चारों ओर की दूरी का भी इसको क्या कहेंगे? परिधि या परिमाप एक ही होगा इसमें वर्त में। ठीक है। नेक्स्ट बात आती है अपनी, ठीक है, उसके बाद में आती है अब ये और ये दो रेखा पॉइंट है परिधि पर, इनको जॉइंटिंग कर दिया तो ये आपकी कहलाती है बेटा जीवा, जिसको कहेंगे कोड। ठीक है। अब जीवा या कोड क्या होती है? तो परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। जॉइंटिंग 2 पॉइंट इन सरकमफ्रेंस कॉल्ड ए कोड। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन आपको बेटा सबकी लर्न करनी है। ये बातें बहुत ज़रूरी हैं और ये ही आएंगी एग्जाम में। हर का बेसिक आपको कंप्लीटली लर्न करना है बेटा। समझ में आ रही है? तो कोड हो गई आपकी। अब सबसे बिगेस्ट कोड होती है या सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो क्या होता है? व्यास होता है। सबसे बड़ी जीवा या बिगेस्ट कोड क्या होगा? व्यास होगा। ठीक है। उसके बाद में आपकी आती है 6 नंबर पे स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा या टेंजेंट। ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है? ध्यान से सुनना। अब ये क्या है? वापस मैं एक सर्किल बनाता हूं। ठीक है। इस सर्किल के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित, तो क्या बनने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। तो इसकी डेफिनेशन इस तरीके से देंगे कि वर्त की परिधि के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा कहलाती है। कितने बिंदु पर? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। सरकमफ्रेंस के 1 पॉइंट पे इंटरसेक्टिंग जो लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट या स्पर्श रेखा कहेंगे। ठीक है। ये बात समझ में आ गई स्पर्श रेखा की। और इस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु या टेंजेंट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट कहेंगे। ठीक है। कि वर्त की परिधि के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। और उस बिंदु को क्या कहेंगे?
स्पर्श बिंदु। समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट आती है आपकी 7 नंबर पे प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या सेकेंड। समझ में आ गई। प्रतिच्छेदी रेखा या सेकेंड। तो देखो ये क्या होती है कि ये वर्त के दो बिंदुओं को, वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित, इंटरसेक्टिंग, समझ में आ गई, प्रतिच्छेदित करने वाली लाइन होती है वो क्या कहलाती है बेटा, आपकी प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा या सेकेंड कहलाती है। ठीक है, क्या कहेंगे कि वर्त की परिधि के दो बिंदुओं को प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा क्या कहलाती है, सेकेंड या प्रतिच्छेदी। कि सरकमफ्रेंस के 2 पॉइंटों को इंटरसेक्टिंग करने वाली लाइन क्या कहलाएगी बेटा, पर आपकी सेकेंड कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी 8 नंबर पे आती है आपकी अप्रतिच्छेदी रेखा। दी रेखा या नॉन टचिंग लाइन, नॉन टचिंग लाइन। ठीक है, LIN लाइन। तो ये क्या होती है, जो वर्त को स्पर्श नहीं करती है, ऐसी लाइन आपकी क्या कहलाएगी, अप्रतिच्छेदी या नॉन टचिंग लाइन कहलाएगी। समझ में आ गई। तो ये 7, 8 तो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब देखो एड डेफिनेशन के बाद में ये जो बातें बताई हैं बेटा, ये आपकी चैप्टर नंबर 12 में भी काम में आएंगी, चैप्टर नंबर 10 में भी काम में आएंगी, 13 में भी काम में आएंगी, 14 में भी काम में आएंगी, 15 में भी काम में आएंगी। टोटल की टोटल बातें आपको लर्न रखनी है। समझ में आ गई। हर चैप्टर में ये बातें काम में आएंगी, ये शब्द यूज लेंगे, तो वहाँ जाके ये बात नहीं बतानी पड़ेगी सरकमफ्रेंस क्या होता है, या परिधि क्या होती है, जीवा या कोड क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होती है, टेंजेंट क्या होती है। तो ये बातें आपको यहीं से सीखनी है, यहीं लर्न करनी है। ठीक है, और आपकी फेयर कॉपी में ये बातें पूरी लिखनी है बेटा। एक काम करो कि जो मैंने टोटल फॉर्मूले आपको हर चैप्टर के बताए, वो फॉर्मूले और जो बेसिक बातें बताई हैं वो एक अलग आपकी 5 रुपये की कॉपी ले लो और उसमें लिखो और उनको डेली रिपीट करो बेटा। यदि आपको कुछ पढ़ना है, यदि 10th में नंबर बनाने हैं, तो आपको ये काम करना होगा। जब बेसिक आ जाएगा तो चैप्टर आ जाएगा, जब बेसिक नहीं आएगा तो चैप्टर नहीं आएगा, ये देख लेना। ठीक है, अब देखो इसके आगे बताता हूँ। तो वापस थोड़ी सी बातें बताऊँ। ये आपका क्या है बेटा, सर्किल है। ठीक है, ये क्या है, सेंटर है। ध्यान रखना है, थ्योरम स्टार्ट हो गई है। ये क्या है, इसकी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट। ये क्या है, इसका टेंजेंट पॉइंट या स्पर्श बिंदु है। अब सेंटर से स्पर्श बिंदु को यदि आप जॉइंटिंग करते हो तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसका मतलब टेंजेंट पे रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट पर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। याद रखना है, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या है, लंब है। इस बात को याद रखना है। ठीक है, यहाँ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पहली बात। अब आगे सुनते जाओ। देखो ये एक आपका वर्त है और ये इसका इनसाइड पॉइंट है। ठीक है, अभ्यंतर बिंदु है। इससे इस वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब यहाँ से बातें आती हैं स्पर्श रेखाओं की संख्या। स्पर्श रेखाओं की संख्या, नंबर ऑफ टेंजेंट, नंबर ऑफ टेंजेंट। ठीक है,
तो इनसाइड पॉइंट है, तो इनसाइड पॉइंट से इस सर्किल पर कितनी स्पर्श रेखा, 0 स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी, 0 स्पर्श रेखा। दूसरी बात, ये आपका वापस क्या हो गया, सर्किल हो गया। ये सर्किल का क्या है, सेंटर है, तो सेंटर से सर्कमफ्रेंस या परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसका आंसर भी क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, ये दोनों बातें सेम सी हैं। एक आपको ये भी कह सकता है कि अभ्यंतर बिंदु या इनसाइड पॉइंट, ठीक है, या सेंटर या आपका केंद्र से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 0। थर्ड बात आती है आपकी, ये क्या है, सर्किल है वापस, ठीक है। अब ये सर्किल की परिधि पर यहां से दो बातें निकलेंगी। एक कह रहा है सर्किल की परिधि के किसी भी बिंदु पर, तो एक बिंदु आ गया, ये किसी बिंदु का मतलब एक बिंदु ले रहे, तो एक बिंदु का मतलब तो क्या आएगा, सॉरी, वर्त की परिधि के एक बिंदु पर, सरकमफ्रेंस के 1 पॉइंट पर कितनी स्पर्श रेखा, 1 स्पर्श रेखा, और ये 1 स्पर्श रेखा ऐसे खींची जाएगी। ठीक है। फोर्थ बात आती है आपकी कि सरकमफ्रेंस के एनी पॉइंट, कोई भी बिंदु या एनी पॉइंट, ठीक है, एनी पॉइंट पे क्या हो जाएंगी, इन्फिनिटी या अनंत, इन्फिनिटी या अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। पांचवी, ये क्या है, वापस सर्किल है, ये सर्किल का क्या है, बाह्य बिंदु है, एक्सटीरियर पॉइंट है। ठीक है, ये इंटीरियर पॉइंट था, ये एक्सटीरियर पॉइंट हो गया, बाह्य बिंदु हो गया। तो बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, बाह्य बिंदु से वर्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये आपको याद रखने हैं, ध्यान रखना है। कल इसके आगे की बातें हैं वो बताऊंगा। तो इतनी बातें आपको जो आज बताई हैं बेटा, इनको लर्न रखना है, वरना ये बीच के जो थ्योरम वाले चैप्टर हैं अधिकांश ये टोटल के टोटल आपको नहीं आएंगे। तो इसलिए ये बेसिक बातें हैं, ये आपको लर्न करनी है। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। ठीक है, ओके।